जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे परमात्मा, अनंतम शुक्राना। जितने तेरे नाम के शुक्राने बोलते जाए उतने ही मन में ऐसे शब्द आते चले जाते हैं कि बस तेरे नाम पर ही सदका उतारते जाएं, क्योंकि शब्दों की क्या बिसात कि तेरा गुणगान कर पाएं। हमारी क्या औकात कि बिना तेरी मर्जी के तेरा नाम ले पाएं। लेकिन तू है ना बख्शनहार, सब कुछ बख्शता रहता है। इतना कृपालु, इतना दयालु, इतना प्यारा मेरा महाशिव, मेरा पूर्ण गुरु, जिसने हमारे जीवन को ही एक ऐसी दिशा दे दी जिसको शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी जीवन में हमें मिल सकता है। इतनी बड़ी सौगात भगवान उस परमात्मा के नाम की, जिसे हम पता नहीं कब से ढूंढ रहे थे। शुक्राना गुरु जी, अकल सिखाने का शुक्राना। क्योंकि पहले तो जब मेरे ख्याल से मेरी लाइफ का एक फेस ऐसा था जब गुरु का नाम भी मतलब नहीं, अजीब सा लगता था, क्योंकि जानती नहीं थी उसकी ताकत को। लेकिन जब से तुमने अपने दर बुलाया है, जब से तुमने अपने साथ जोड़ा, अपनी पहचान दी, मेरी पहचान मुझे कराई कि मैं कौन हूँ, क्यों आई, क्या है, सब कुछ सो एंड सो ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ। इसमें हम कभी कुछ सीमित शब्दों में बोल ही नहीं सकते। अगर दिल से निकले तो सिर्फ तेरा शुक्राना, क्योंकि इस जर्नी में पता नहीं कितनी उम्मीदें हर सॉल को अपने आप से होती हैं, अपने आसपास जो भी उसके इस सॉल से कनेक्टेड रिश्ते हैं उनसे होती हैं। वो उम्मीदें जो बहुत टॉप पर होती हैं, क्योंकि इंसान है तो सोचते हैं कि हमने ये सब किया है, या ये इंसान, ये वो, मतलब जो कुछ भी है वो सब सिर्फ उम्मीदें हैं। क्योंकि हमसे कनेक्टेड हर कोई सॉल ज़रूरी नहीं वही फील करे जो हम करते हैं। इसलिए जो जहाँ खुश है उसको रहने दो, छोड़ दो। अपने आप को उस परमात्मा से जोड़ने के बाद सिर्फ जो मिल रहा है उसमें तसल्ली करते जाओ, क्योंकि पता नहीं कौन से कष्ट, कैसे कष्ट, कहाँ गुरु कटवा देता है, हमें तो कुछ पता भी नहीं। क्योंकि मुझे क्या पता था कि गुरु नाम की शक्ति क्या होती है। मैं तो बस, हम क्या प्रेयर करते हैं, हमारी जो अरदास होती है, मेरी तो सबसे ज़्यादा यही थी कि मैं घर में रहूं, एक जो मंदिर है मेरा, उसी मंदिर में जो पूजा करनी है बस मैं यहाँ करूं, मुझे इधर उधर नहीं जाना। ऐसे मन में भाव आते थे। क्योंकि ज़्यादातर जब मैं मंदिरों में जाती थी तो बहुत पीछे मेरा नंबर आता था, मैं बहुत पीछे खड़ी रहती थी, लाइनों में लगे। पता नहीं क्या मन में आता था, यार कहाँ फंस गई। मैं कहा भगवान जी, क्या तुम्हारे पास आने के लिए भी इतनी लंबी लाइन लगती है? सच में ये भाव आते हैं। इतनी धक्का मुक्की और इतना सब कुछ, सब लोग मतलब इतना सब कुछ, जो कुछ भी था, जो कुछ भी देखा बचपन से, तो उस सब से घबराहट होती थी। और मैं भगवान से यही कहती थी कि भगवान, क्या एक वही दिन फिक्स होता है कि इसी दिन सिर्फ तुम सबके सुनते हो, बाकी और दिन दरवाजे बंद होते हैं, आप नहीं सुनते? ऐसे कुछ बचपना था, बचपन से वही सब चलता आ रहा था, वही बातें रहती थी। पर ये समझ नहीं थी कि सब कुछ कार्मिक के अकॉर्डिंग चलता है। जो भी कार्मिक है वो तो बच्चे भुगतना पड़ेगा, चाहे भगवान के तुम 50 बार दर्शन करो, चाहे तुम 100 बार दर्शन करो। कर्मों को नहीं सुधारोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसे ही जीवन चलता रहेगा। आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा भी तो वो आशीर्वाद भी वहीं तक आपका साथ देगा जहाँ तक आपके कर्म अच्छे होंगे।
और अगर कर्म ही अच्छे नहीं होंगे तो फिर भगवान भी बेचारे क्या करेंगे, कहेंगे तू तो सुधरता नहीं, तुझे तो समझा समझा के मैं थक गया। कई बार ऐसे ही भाव आते हैं सच में। लेकिन जब से गुरुजी मिले हैं ना, उन्होंने एकदम से दिमाग ऐसा घुमा दिया, इतना अच्छी अकल दे दी, इतना समझा दिया कि कहाँ तुम वो शब्द है ध्यान से अगर कोई संगत मेरा सत्संग जैसे थोड़ा फॉलो करे या सुने तो एक शब्द है, राम राम करता ये जग फिरे, राम न पाया जाए। बहुत प्यारा शब्द है, पूरी उसमें व्याख्या है और क्या तो समझाया है। और सच में सिर्फ समझने की देर है कि राम तो हमेशा तुम्हारे साथ थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि वो कहीं नहीं गए। सिर्फ हमारी समझ है, हमारे विचार है, सिर्फ विचारों का फर्क है और कुछ भी नहीं। वो किस रूप में कहाँ आके खड़े हो जाएं समझ ही नहीं सकते। हम हमेशा यही सोचते रहें कि जी वो वेश बदल कर आएंगे और हम सब कुछ अच्छा अच्छा करते चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम समझ भी नहीं सकते, हमारे साथ होने लगती हैं। और मेरे गुरुजी तो इतने प्यारे हैं ना, मेरे महाशिव इतना प्यारा है, मेरा पूर्ण गुरु इतना प्यारा है कि मैं कहती हूँ कि अगर उन्होंने कुछ कराना होगा ना, अपने आप करा देंगे। सच में रास्ता अपने आप बनाने वाले वो, जो कराना है हमारे हाथ से वो हमें बिना समझ में, मैं कह रही हूँ हमें बिना बताए कराने वाले वो उनका तो कहते हैं उनकी लीला ही न्यारी है। कुछ भी, वो तो सब कुछ जानते हैं, भगवान है, उन्हें सब दिख रहा है। हमारी सोल से रिलेटेड पता नहीं कब से जानते हैं, कितने जब से ये धरती बनी है तब से हमारा और उस भगवान का कनेक्शन है। लेकिन जो भी है, जैसे भी है, जो भी समय हमारे जीवन में हमें मिला, हमारा अहोभाग्य कि जीवन में पूर्ण गुरु का साथ मिला, क्योंकि पूर्ण गुरु का साथ होना कोई मामूली बात नहीं है। बहुत ही एक उसकी कृपा है, उसका प्यारा सा आशीर्वाद है जो मिल जाता है, जिसका साथ मिल जाता है। फिर जीवन में आपको कभी किसी चीज़ की तलब ही नहीं रहेगी। धीरे 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 आप सिर्फ वही होते जाओगे जो तुम्हारा परमात्मा चाहता है, और तुम्हारे अंदर की बेफालतू की चीज़ें धीरे 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 खत्म होनी चली जाएंगी। जिससे भगवान खुद चाहता है ना कि इन आदतों को छोड़ दो, वो धीरे धीरे आपकी एक इनर वॉइस एक इतनी अपनी आवाज़ बुलंदी पे होगी कि आप कुछ गलत करने वाले होंगे ना, उससे पहले ही रोक देंगे, कहेंगे नहीं ये गलत है, ये नहीं करना तुमको, सही में। और ये बहुत प्यारा आशीर्वाद होता है हमारे परमात्मा का। और मेरे गुरुजी तो हैं ही इतने प्यारे। और कुछ भी करना हो ना, आप बहुत सारे मैसेज सुनते हो कि गुरुजी ने उस संगत, जैसे संगत अपने सत्संग सुनाती हैं कि भाई हमें ये बोला, गुरुजी ने हमें ये बोला। ये उनको बोला, हमको नहीं बोला। हमें तो उस सत्संग की ब्लेसिंग मिल गई दुनिया भर की, जो हम देख ही नहीं सकते इन आंखों से, और हमें कानों में सुनने को मिल रहा है कि उसकी पूरी जीवन की जर्नी का जो कल्याण गुरु ने करा, वो कल्याण हमें ऑटोमेटिकली गुरुजी ने सत्संग सुनवा कर ही दे दिया। और अगर मेरे जीवन में मेरी जर्नी के हिसाब से गुरु को कुछ करवाना होगा ना, तो वो अपने आप कराते चले जाएंगे। जो भी हमारे जर्नी में चलते चलते हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम सिमरन कर रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, कभी गुरुजी हमें कोई सेवा बख्श देते हैं, तो वो हमारी जर्नी का एक वो पार्ट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो गुरु ने बख्शा है। जो वो सेवा हमसे करवाते हैं, जो वो चरणों की सेवा देते हैं, सत्संग सेवा देते हैं, फूलों की सेवा देते हैं, आप उसमें प्लेलिस्ट प्ले करते हो, आप क्या क्या करते हो, आप लंगर की सेवा करते हो, जो भी सेवा कर रहे हो वो सब गुरु के द्वारा दिया हुआ एक वो आशीर्वाद होता है जिसे हम इन आँखों से समझ ही नहीं सकते। मेरा परमात्मा धीरे धीरे हमें समझाने लगता है, करा देता है, उसको जो कराना है कराना है। एक एग्जाम्पल देती हूँ।
एग्जाम्पल क्या, एक छोटा सा सत्संग ही समझ लो मेरे जीवन का। मेरे गुरुजी का मुझे मैसेज आता था कि मैंने तेनू ना 3 तीर्थ कराने हैं, और मैं गुरुजी को कहती थी मेरी तो सारी दुनिया तुमसे शुरू है और तुम्हारे पास ही आकर पूरी होती है। अब क्या करोगे, कैसे करोगे, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, क्योंकि मैं और कहीं सदका करूं ये मन नहीं, और बिना मन के तुम कहीं भेजो ये तो मैं कुछ कह नहीं सकती तुमको, तुम तो वैसे भी परमात्मा हो। सच में उन्होंने मुझे पहला तीर्थ कराया हरिद्वार, जहाँ पर स्नान कर कर मैंने अपने गुरु का सत्संग पाया। उस सत्संग में बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली, गुरुजी की बहुत प्यारा डिवाइन ऑरा था। फिर गुरुजी ले गए मुझे डुगरी मंदिर जो कि बहुत दिनों से अटका हुआ था, लेकिन गुरुजी ले गए। और उस दिन इतना प्यारा दर्शन, ओ जय गुरुजी, कि मेरा पाठ भी गुरुजी ने अपने द्वारे पे पूरा कराया, सब कुछ उन्होंने वहीं कराया। वहीं नानक जी भी मिल गए। मतलब देखो सब कुछ कैसे आगे से आगे गुरुजी अपने आप कराते हैं, हमें कहीं नहीं जाना, हमें कोई कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। गुरु अपने आप बताते जाते हैं कि तुम्हारी जर्नी, तुम्हारा समय, तुम्हारा सब कुछ मैंने लिख दिया, तुम जाओगे वहीं जहाँ मैं चाहूँगा, तुम करोगे वही जो मैं चाहूँगा। तो फिर तुम अपने मन में फालतू के विचार क्यों लाते हो कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं ये करूँ। कुछ नहीं होना, सब कुछ रखा रह जाना है। जो होगा गुरु की प्लानिंग के अनुसार होगा, क्योंकि जब गुरु जी घर में विराजमान होते हैं तो उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इतना तो बहुत प्यारा एक ऐसा आशीर्वाद और एहसास गुरु ने दे दिया कि ये घर सिर्फ उनकी मर्जी से चलता है सच में। और तीसरा तीर्थ गुरु जी ने करा दिया अपने बड़े मंदिर। हमारी तो हो गई यात्रा पूर्ण तीर्थ यात्रा पूरी हो गई, गुरुजी ने इतने प्यारे दर्शन करा दिए बस। और उस दिन तो एक स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ, मतलब ऐसा चले कि ऐसा लगा जैसे डुगरी दोबारा पहुंच गए। इतना प्यारा सब कुछ जल्दी होता चल गया। गुरुजी ने फ्री करके हमें मैं कह रही हूँ जो हमारा समय घर से बड़े मंदिर तक जाने में लगा और बड़े मंदिर से घर तक आने में लगा, सिर्फ वो समय बड़े मंदिर जाने के बाद गुरु ने 10 मिनट नहीं लिए होंगे हमारे, और कितने प्यारे दर्शन करा के पूरा सब कुछ देकर हमें हमारी कैब के अंदर पहुंचा दिया। सब कुछ आगे से आगे सिर्फ मेरे गुरु की प्लानिंग के अनुसार, क्योंकि मंदिर से बाहर निकलते ही कैब का मिल जाना, कैब हमारा इंतजार कर रही थी कि हम लोग वहां पहुंचे, हम उसमें बैठ के अपने घर आए। वरना वहां पर जाकर जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आधा पौना घंटा कैब के इंतजार में हर संगत का जाता ही जाता है कि नहीं मिलती। और अब की बार कैब आगे से आगे खड़ी है, बस आगे से आगे तैयार खड़ी है, जिसका हम कभी आधा पौना घंटा खड़े होकर स्टॉप पर वेट करते थे। सब कुछ तैयार। मैं कहा गुरुजी आज तो आपने इतने प्यारे डिवाइन दर्शन कराए, ओहो हो, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे मालिक। तो यही तो एक पॉइंट है हमारे जीवन में हमें समझने का कि गुरुजी जो चाहते हैं होगा वही, और उसी तरह होगा जैसा वो चाहते हैं। तो हमारी इफ और बट तो बेफालतू की बीच में टांग अड़ाने के लिए आ जाती है, और कुछ भी नहीं है। जब एक विश्वास होता है ना, जब अपने भगवान पर विश्वास हो जाता है और पता है कि अब तुम हमारे अंग संग हो, मेरे साथ तुम हो गुरुजी, अब जो कुछ भी तुम्हारे साथ होने के बाद अगर मैं कुछ फेस कर रही हूँ तो वो मेरी गलतियों से मैं झेलूंगी, मैं फेस करूंगी। तुम तो मेरे साथ हमेशा से थे, हमेशा से हो और हमेशा रहोगे। क्योंकि भगवान को हम कहाँ तो ढूंढते हैं, कहाँ ढूंढेंगे और कहाँ ढूंढने जाएंगे, वो तो पल पर हर साक्षात हर कण कण में है। एक सत्संग मुझे गुरुजी याद दिला रहे हैं, शायद उससे हम लोगों को एक दिशा मिल जाती है, समझने में अकल मिल जाती है। ये नानक जी का ही था कि एक बार नानक जी दिन में थक कर सोए हुए थे सिमरन करने के बाद, और उनके जो पैर थे वो गुरुद्वारे और मंदिर की तरफ थे। तो
एक व्यक्ति वहाँ से जा रहा था, उन्होंने बोला अरे कैसा, वो नहीं जानता था कि ये कौन है फ़कीर। उन्होंने कहा कि अरे कैसे आदमी हो तुम, कहाँ पैर करके सोए हो, वो भी भगवान के द्वारे की तरफ पैर करके सोए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो बहुत थका हूँ, तुम मेरे पैर उठा के यहाँ से इधर कर दो, दूसरी तरफ जहाँ तुम्हें सही लगे वहाँ कर दो। यकीन मानोगे उस व्यक्ति ने हर दिशा में उनके पैर करने की कोशिश की, जहां वो उनके चरण करते थे वहीं वो मंदिर पहुंच जाता था, उसका द्वार वहीं आ जाता था। तो थक गया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। कहने लगे आप कौन महात्मा हो, आप बहुत बड़े हो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि कोई दिव्य शक्ति हो तभी ये सब कुछ हो रहा है जो आज मैं इसको देखने का भागी बना। और सच में फिर नानक ने समझाया कि तू मेरे पैर किधर घुमाएगा, कहाँ रखेगा, मैं तो वही हूँ जहाँ मैं था, मैं हर जगह हूँ, कण कण में हूँ, तुम मुझे कहाँ से हटाकर कहाँ रखोगे। तो कोई दिशा मायने नहीं रखती जहाँ पूर्ण गुरु होता है। जहाँ पूर्ण गुरु होता है वो सबसे प्यारी दिशा होती है। जहाँ वो विराजित होते हैं वो अपनी मर्जी से विराजित होते हैं। उसमें कोई भी वहम मत करो कि हमने मंदिर यहाँ बना दिया, हमने मंदिर वहाँ बना दिया, कोई वहम मत करो। सब कुछ, सब दिशाएं, सब जगह उन्हीं की है। शुक्राना मेरे गुरुजी इतना प्यारा एहसास देने का। सेम इसी से रिलेटेड मुझे एक सत्संग याद आ गया, क्योंकि मुझे ही गुरुजी ने सेवा बख्शी थी और वो उन एजेड आंटी ने अपने घर में करवाया था गुरुजी का शुक्राना सत्संग। और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है जब वहाँ पर जो भी गुरुजी के चरणों के पास जो भी मुझे बनाना था, फूलों की सेवा जो करनी थी, जो वहाँ पर रंगोली बनानी थी फूलों से, तो वो बना रही थी। तो उसके पास ही एक आसन था, उस आसन पर मेरा पैर आ गया था और करते करते काम मेरा ध्यान नहीं गया कि मेरा पैर उस पर है और मैं इस तरीके से बैठी हूँ, क्योंकि पैर फोल्ड करने के बाद कुछ देर बाद पैर सो जाता है। तो एक आंटी वहाँ से निकल कर आई, उनके पैर में डिफरेंस था, वो स्टिक के सहारे ही चलती थी, और वो आई और आकर मेरे पास बैठ गई। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। वो इसी तरीके से मुझे इसी तरह का ये सत्संग शेयर कर रहे थे जो कि अभी नानक जी का मैंने बताया, और वो खुद उस मैट पर बैठे थे। तो एक और सेवादार आंटी थी, उन्होंने आके कहा, ओह आंटी जी आप क्या कर रहे हो दोनों, आपने पैर यहाँ मैट पे रखे हुए हैं, आप इस तरफ रंगोली की तरफ पैर करके बैठे हो, आप उधर हो जाओ, आप उधर हो जाओ। तो आंटी ने एकदम से छूटते ही कहा, उन्होंने, मैं तो कुछ नहीं बोली, कान पकड़े और साइड पे हो गई। फिर समझ आ गई अपनी गलती की, हमसे हुआ है ये। और उन्होंने कहा, देखा मैं अभी सत्संग सुना रही थी ना, ये वही है। अगर मैं बिना किसी गलत भाव के यहाँ बैठी हूँ तो मेरा गुरु भी मुझे कभी मना नहीं करेगा, क्योंकि हम उनके चरणों में बैठे हैं, समझे। और सच में ये कुछ समझाने का तरीका था। हम लोगों की कोशिश होती है कि हम गुरु चरणों के इधर से इतनी रंगोली बना देते हैं कि कोई गुरु के चरणों तक ही ना पहुँचे। ये कितनी गलत बात है ना। हमें सिर्फ कम फूल यूज़ करके ऐसे वो इतना हिस्सा हमें ऐसे छोड़ देना चाहिए कि जो संगत आए अगर गुरु चरणों को छूना चाहती है तो उनको छू सके, क्योंकि हमारा मकसद है अपने परमात्मा का आशीर्वाद दिलवाना। किसी के मन में कोई इच्छा रह जाए, कोई वहाँ तक नहीं, अरे हमें तो गुरु जी के चरणों को हाथ लगाना था, हमारे तो मन की मन में ही रह गई, ये भाव हमारी वजह से आएगा तो वो गलत है। शुक्राना गुरु जी इतना प्यारा जवाब देने के लिए। और सच में दिखावे के चक्कर में हम लोग इतने ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं, जहाँ हम अपना स्वार्थ छोड़ देते हैं ना, वहाँ परमात्मा हमें वो सब बताने की कोशिश और समझाने की कोशिश करते हैं जो कि वो खुद चाहते हैं। वो कहते हैं हर किसी संगत के मन के भाव का सम्मान करो, तुम करोगे तभी तो तुम्हारे भाव का सम्मान तुम्हें मिलेगा, जो दोगे वही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ये बहुत प्यारा मैसेज और लेसन है जो गुरु हमें समझाते हैं। और हमारा पूर्ण गुरु बिना मकसद के कोई भी सेवा नहीं बख्शता। तो शुक्राना मेरे गुरु जी का।
अनंतम शुक्राना, जो भी समझा देते हो, जो मैसेज या जो कुछ भी जीवन में समझाना होता है ना, कई बार मुझे गुरुजी का मैसेज उनके सत्संग से खुद ही मिलता है कि हाँ गुरुजी, तुम ये अब समझाना चाहते हो, अब ये दोबारा गलती नहीं होगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और बिना किसी दिखावे के जितना सिंपल सत्संग हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। ध्यान हमें हमारे गुरु पर होना चाहिए और उसके आशीर्वाद पर जो हमें बहुत सारा भर कर मिलने वाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। क्योंकि कभी भी जीवन में कोई कष्ट आ रहा है ना, कोई हमें कहते हैं अरे ये काम कर लेना, आपका ये कष्ट उतर जाएगा। क्यों भाई, कैसे उतर जाएगा? बिना किसी के आशीर्वाद के वो कष्ट उतर ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक आशीर्वाद देने वाला नहीं है, ब्लेसिंग देने वाला नहीं है, तो कष्ट कैसे उतरेगा? हमने कुछ उपाय कर दिया और वो उतर गया, लेकिन वो कुछ सीमित वक्त के लिए होता है, फिर दोबारा वो समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन हमारे पूर्ण गुरु जो अपना आशीर्वाद देते हैं, अपना इतनी सारी ब्लेसिंग दे देते हैं, हमें खुद इम्यून कर देते हैं कि उस कष्ट का सामना करते हुए उससे कैसे निकलना है, क्योंकि झेलना तो वो पड़ेगा। क्योंकि गुरु चाहते हैं कि तुम अगर वो 90% तुम्हारा हटा देते हैं ना, तो कुछ तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, कुछ तो ये दिखाओगे कि मैंने ये सहा है। और उस सहने में भी गुरु हमारे साथ होता है, तो इससे प्यारा क्या वरदान होगा? तो ऐसा भगवान कलयुग में नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिल सकता। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना कि तुम हमारे जीवन में आए इतने प्यारे रूप से, बस तुम्हें देखते ही हम अपनी थकान भूल जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस इसी तरह अपना साथ देते रहो, देते रहो, देते रहो। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।